ये भी गावरानी बकरी है। ये हमारे गांव के पास ही एक मलकापुर पांगरा करके एक गांव है, वहाँ पे बकरी बाज़ार भरता है। तो ये काली बकरी वहीं से लाई है। ये काली और जो साथ में वो जो चल रही है ना काली, वो लाई है जोड़ी एक साथ। अब ये दोनों, ये भी प्रेग्नेंट है। और ये तीसरी हमारे यहाँ लोनार मार्केट है, यहाँ पे जो लोनार सरोवर आप जानते होंगे वो फेमस है, ये वहाँ से लाई थी। ये भी हरा चारा खाने में मग्न है, तो ये भी प्रेग्नेंट है अभी। और वो जो लाल वाली है, लाल, ये भी लोनार मार्केट से लाई थी। ये भी हरा चारा खाने में मग्न है, ये भी लोनार मार्केट से लाई थी। और ये गावरानी बकरा है, ये भी लोनार मार्केट से लाया है। हमारे यहाँ अभी हरा चारा खा के एकदम हष्ट पुष्ट हो गया है। ये गावरानी बकरा है। अब देख सकते हैं इसकी हेल्थ कैसा स्ट्रांग है, बिल्कुल ही। और ये जो है हमारी बोर जाति की, सांगली से लाया था मैंने ये खरीद के। तब ये 28-29 किलो की थी। तो फीमेल है ये। तो ये बकरी तो कॉस्टली है, अफ्रीकन बोर जाति की है ये जब हमने लाया था तो ये 28 किलो की थी, और उसका जो मेल बकरा जो है वो 29 किलो का था। तो ये जो है 1500 रुपये किलो के हिसाब से सांगली से लाई थी। और वो जो है मेल, इसको 1000 रुपये किलो से, उस पीरियड इसका वेट जो भी था उस वेट के अनुसार इसको खरीद के लाया गया था। अभी ये जो है ये प्रेग्नेंट है। अभी अगले महीने में ये बच्चा देने के चांसेस है। और हमारे पास दो ही ब्रीड है, ओरिजिनल बोर, अफ्रीकन बोर प्रजाति की ब्रीड एक है, और दूसरा जो है ये जो हमारा अफ्रीकन बोर जाति का जो ब्रीडर है, शेरू, इसका नाम शेरू रखा है हमने। तो इसको जो है, जो गावरानी बकरी है उधर गांव वाली, उसे साथ में भी इसका मीटिंग करा दिया गया है। तो हमारे यहाँ दो ही ब्रीड रहेंगे, एक ओरिजिनल अफ्रीकन बोर जाति के बकरियाँ, और दूसरा इसके साथ में जो है वो गावरानी बकरी जो है उनका मीटिंग करा दिया है। तो बोर कम गावरानी बकरी का ब्रीड रहेगा हमारे यहाँ पे आने वाले दिनों में। तो सारी बकरियाँ जो है ये प्रेग्नेंट है। इन्होंने 3 बकरियों को प्रेग्नेंट किया है, और वो जो गावरानी बकरा है उसने 2 बकरी को प्रेग्नेंट किया है। तो एक के पीछे एक अभी ये हमारे मेहमान आने चालू हो जाएंगे। तो ऐसा है। और इनके लिए चारा व्यवस्थापन भी हमारे यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, हरा भरा चारा है, उनकी खुराक है, मक्के की खुराक है। ये शेवगा पाउडर है, कल ही हमारे शेवगा की सेकंड कटिंग की गई है। ये शेवगा पाउडर है, शेवगा के, मोरिंगा के पेड़ों की पत्तियां है। ये अभी सुखाई जा रही है, फिर इसको पैक किया जाएगा। और इसका अगर पाउडर बनाए तो पाउडर भी बना सकते हैं इसको, या इस पत्तियों को जो वेंडर्स है बड़े बड़े उनको बेचना है। और दूसरा इसके जो डंडियाँ है, ये जो डंडियाँ है इसकी, तो हमारी बकरियाँ इसकी डंडियों को कुट्टी करने से ये खाती है। तो इसका भी मल्टी यूज़ हम लोग ये करते हैं इसके डंडियों का, क्योंकि ये भी पावर हाउस है, ये प्रोटीन युक्त तो ये है। ये भी तो सारा बकरियों के लिए यूज़ होता है ये जो भी है। और इधर इसके अलावा ये बकरियों का ये हरा प्रोटीन युक्त चारा लगाया है। ये हमारे इस जगह पे खेती का एक छोटा पार्ट है ये। इसमें भी मल्टी फार्मिंग है, इसमें बकरियों का पूरा चारा है। इसमें बकरियों का चारा है। ये है, ये जो हरा दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन युक्त हरा चारा है बकरियों का। काफ़ी लाइक करती है, पसंद करती है इसको खाने में। इसको बोलते हैं दशरथ घास। देख सकते हैं आप कैसे है दशरथ घास, पूरा हरा भरा है। और उसके बाजू में जो आखिरी में जो वो शिवड़ी है, वो भी बकरियाँ काफ़ी चॉइस करते हैं, काफ़ी पसंद से खाती है वो। और ये तीसरा चारा जो है ये इधर
ये कृष्णा घास है, ये पूरा हमने सांगली से लाया था। ये कृष्णा घास है ये पूरा, तो इसको भी सेकंड कटिंग चलिए। पूरा कृष्णा घास है, तो बकरियां काफ़ी स्वादिष्ट के साथ इसको खाती है, इंटरेस्ट देके खाती है इसको भी। ये पूरा प्रोटीनिक चारा है। और उसके अलावा मैंने पनवेल नवी मुंबई से ये ज्वारी का चारा ये लाया था मैंने। अभी इसको हमने, ये है पनवेल नई मुंबई जहाँ मेरा घर है, वहाँ से मैंने ज्वारी घास लाया था, ज्वारी घास। तो ये पूरा ये भी बो दिया है हमने 3 तारीख को। तो ये देखो कैसे ग्रोथ है इसका भी। तो ये भी इनके लिए खाने के लिए बकरी का ये अरेंजमेंट है। अगले महीने में ये बड़ा हो जाएगा, तो ये भी इनके लिए एक प्रोटीनिक चारा हो जाएगा। ये अलग अलग वेराइटी का चारा है, क्योंकि बकरियाँ भी अलग अलग चारा ही पसंद करती है, एक ही खाती नहीं है। तो इसमें चारा भी है, और इसमें हमारा छोटा बगीचा भी है। ये नारियल के पेड़ भी लगाए थे मैंने। ये नारियल का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, नींबू जो खाते हैं वो, ये नींबू के पेड़ है, नींबू के पेड़ है। उसके पीछे में जामुन के पेड़ भी है, उसके पीछे जो लगाए हमने। और ये पेरू के पेड़ है, पेरू यानी अमरूद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये भी 10 पेड़ इसके अंदर में है। तो ये सारा मल्टी फार्मिंग है इसके अंदर में भी, क्योंकि मैं ज़मीन को कम्प्लीटली मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं ऐसे छोड़ता नहीं उसको कि पड़ी रहे डेड प्रॉपर्टी। और वो जो जितनी लंबी जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये लंबे लंबे पेड़, ये मोहगनी का नाम सुना होगा आपने। ये हमने लगाए थे। ये कम से कम 30 पेड़ है हमारे पास, ये पूरा बाउंड्री पे है। ये जाली के अंदर 30 पेड़ है मोहगनी के। तो इसकी लकड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है। ये सारी मोहगनी है, ये दिखाई दे रही है, सारी मोहगनी है। तो ये सारा है। इसके अलावा बकरियां जो तूती बोलते हैं उसको, तूती ये हिंदी में बोलते हैं, और शहतूत भी हिंदी में ही बोलते हैं। तो उसके पत्ते भी काफ़ी पसंद करती है। तो उसके भी हमने सांगली से कुछ कलमें लाई थी, तो वो भी हमने यहाँ पे लगाई है, क्योंकि उसमें शहतूत भी लगता है, और उसका जो पाला जो है वो भी प्रोटीन युक्त होता है, हाई कैलोरीज होता है। और बकरियां जो है बड़े इंटरेस्ट देके उसको खाती है। तो उसको भी हमने लगा दिया है इधर में। ये सांगली के कलमे है, सांगली महाराष्ट्र। ये मेरे एक जिनसे हमने बोर जाति की बकरियां खरीदी थी, दिगंबर गायकवाड़ जी है, उन्हीं से हमने लाए थे। तो ये तूती के पेड़ है, शहतूत के। ये देखो कैसे अभी पहर रहे, ये भी उसे कलमे लाई थी हमने, ये लग गए हैं ये भी। तो ये पत्ता जो है बकरियों को बहुत ही पसंदीदा चारा है ये भी उसका। बड़े इसे साथ खाती है, वो इंटरेस्ट के साथ खाती है। इसका जो पत्ता है ये शहतूत है, शहतूत के पेड़, तूती का पेड़। तो इसका पत्ता भी बहुत खाती है वो, अच्छे इंटरेस्ट देके। तो सारे इधर तूती के भी पेड़ है। तो ये बकरियों के लिए किया है हमने, क्योंकि इसका जो भी पत्ता है, चाहे धूप वाला रहे, कोई भी सीज़न रहे, इनको हरा ही हरा चारा मिले। इसलिए पहले ही हमने बकरियाँ लेने से पहले ही अरेंजमेंट कर दिया था। नहीं तो लोग क्या है कि बकरियाँ लेते हैं लोग, फिर चारा नहीं होता है उनके पास, तो फिर वो कोलैप्स हो जाता है वो बकरी का जो गोट फार्मिंग जो है। तो हमने पहले खाने और पीने का अरेंजमेंट किया, बड़े हुए, और उसके बाद में हमने सेटल कर दिया। अभी नाउ वी आर ग्रोइंग इन गोट फार्मिंग आल्सो। तो ये है सारा। बाकी तो उधर हमारी सारी खेती है, उसके बारे में तो मैंने पहले वीडियो भी बहुत सारे डाले हैं। तो ये सारी मल्टी फार्मिंग ही है, मल्टी फार्मिंग। वी आर बिलीविंग इन मल्टी फार्मिंग, वी आर डूइंग मल्टी फार्मिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।